अब मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्या ट्वीट किया है, परंतु लक्ष्मण सिंह जी जैसे धैर्यवान नेता यदि इस तरह की बातों पर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी मध्य प्रदेश के और देश के वो नेता हैं जिन्होंने जनता के बीच में जनता की सेवा करने का काम किया, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस की जड़ें हिला दी हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने शुचिता की राजनीति को अपनाया है, उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। इसलिए लक्ष्मण सिंह जैसे कांग्रेस के नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के कारण ही कांग्रेस की दुकान बंद हुई है। भ्रष्टाचार की जो अर्थव्यवस्था कांग्रेस ने शुरू की थी वो खत्म हुई है, इसलिए कांग्रेस के नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जनता की समस्या के लिए लड़ने वाले नेता हैं। देखिए, हम तो चाहेंगे कि इस देश का हर व्यक्ति हमारे हर तीज और त्योहार को मनाए, पर कांग्रेस केवल चुनाव के समय भगवान को याद करती, यही तो दिक्कत आ जाती है। रामनवमी के जुलूस पर पत्थर चलते हैं तो पत्थरबाजों को संरक्षण देती है यही कांग्रेस। राम मंदिर के विरोध के लिए खड़ी होती है तो वो है यही कांग्रेस। राम सेतु को तोड़ने का षड्यंत्र रचा जाता है तो वो सोनिया गांधी द्वारा रचा जाता है। राम पथ हम बनाते हैं, हम बनाने की योजना बनाते हैं, और कांग्रेस की सरकार यदि 15 महीने मध्य प्रदेश में आती है तो वो उस योजना को ठंडे बस्ते में डाल देती है। हम तो चाहते हैं आप राम, सीता और हर भगवान को मानो, परंतु कांग्रेस के नेताओं इसको चुनावी कार्यक्रम मत बनाओ। जनता को गुमराह कर रहे हो वो तो ठीक है, पर भगवान को गुमराह करने की कोशिश मत करो। जब कोई भी कार्यक्रम राजनीति से प्रेरित होता है तो फिर उस कार्यक्रम की मंशा पर, उसकी नियत पर हर समय प्रश्न चिन्ह लगते हैं। राहुल गांधी चुनाव के वक्त आते हैं और कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन लेते हैं। प्रियंका गांधी यदि डुबकी गंगा में लगाती हैं तो उसी समय लगाती हैं जब चुनाव आते हैं। कांग्रेस के नेता उसी समय धार्मिक आयोजन करते हैं जब चुनाव आते हैं। अच्छा है सीता मैया की जयंती मनाएं, रामनवमी मनाएं, पर इस बात का जरूर खेद व्यक्त करें कि हमारे कारण राम मंदिर नहीं बन पा रहा था। कांग्रेसियों, ये बोलो आप कि कांग्रेस के कारण राम मंदिर नहीं बन पा रहा था। ये जरूर बोलिए कि हमने सीता मैया को रावण के चंगुल से बचाने के लिए श्री राम के नेतृत्व में जो राम सेतु बना था, उस राम सेतु को तोड़ने का षड्यंत्र कांग्रेस ने किया था। ये तो बोल दें आज, अच्छा लगेगा। कलश यात्रा में साष्टांग दंडवत होते हुए ये सुनिश्चित करें और इस बात का खेद व्यक्त करें कि हमने राम सेतु तोड़ने की कोशिश की थी। अब देखिए, युवक कांग्रेस हो या कांग्रेस का कोई भी घटक हो, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए और अपने पद बचाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। किस योजना का और नीति का विरोध कर रहे हैं? इस नीति का विरोध कर रहे हैं कि हम गरीब को मकान दे रहे हैं? क्या वो इस नीति का विरोध कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में हर महीने लाखों युवाओं को स्वरोजगार दिया जाता है? क्या युवक कांग्रेस इस बात का विरोध कर रही है कि हम संबल योजना के तहत गरीब के घर में हरियाली और खुशहाली पहुंचा रहे हैं? क्या युवक कांग्रेस इस बात का विरोध कर रही है कि हम लाडली लक्ष्मी योजना का दूसरा योजना लेके आए हैं और उसमें लाडली लक्ष्मी के हायर एजुकेशन तक की हमने व्यवस्था की है? क्या युवक कांग्रेस इस बात का विरोध कर रही है कि हम मध्य प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं? चंद गुंडे बदमाशों को इकट्ठा करके प्रदर्शन कर देने से राजनीति नहीं चलती। युवक कांग्रेस गुंडों का समूह है और हमें तो ये देखना पड़ेगा कि इस प्रदर्शन में कितने गुंडे बदमाश आते हैं। कि हमारी सरकार तो संवाद स्थापित करने वाली सरकार है और जिस भी वर्ग की कोई समस्या होगी संबंधित विभाग उससे बात करेगा। ये बंद क्यों कर